बच्चों, आज हम आपके जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें 10th नंबर का चैप्टर द सरमन एट बैनर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो स्टोरी है गौतम बुद्ध के बारे में बता रखा है इसमें। ठीक है, गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। क्राइस्ट के जन्म के बाद AD लगता है और क्राइस्ट के जन्म से पहले BC लगता है। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब क्या होता है 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. 12 साल की उम्र गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद में एक इनका जन्म जो है एक राजसी परिवार में है ना, ये लिख रखा है कि इन नॉर्दर्न इंडिया नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, और 12 साल की एज के अंदर उनको स्कूलिंग के लिए यानी कि शिक्षा के लिए उनको भेज दिया। हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर किसी आश्रम वगैरह में भेज दिया, हिंदू आश्रम वगैरह ऐसा था तो उसमें भेज दिया और 4 साल तक वहाँ पर वो पढ़ाई करते रहे। उसके बाद वो घर पहुँचे और उनकी शादी हो गई एक प्रिंसेस से। ठीक है, दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर उनको एक बच्चा हुआ और 10 वर्ष तक दोनों पति पत्नी साथ में रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world। और 25 साल की उम्र में ये जो सिद्धार्थ गौतम जो थे वो क्या हुआ कि जो भी दुनिया में जो भी सफरिंग थी, इस संसार के अंदर जो भी दुख पीड़ाएं वगैरह थी, उन सब से दुखी हो गए वो। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। उन्होंने जैसे ही वो घर से बाहर निकले, पहले कभी घर से बाहर गए नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं और वो सब ये चीज़ें देखते हैं वो, और इन सब से दुखी हो जाते हैं वो। क्या चीज़ें देखते हैं कि वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, सबसे पहले तो बीमार आदमी को देखते हैं, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और उसके बाद एक फ्यूनरल को, लाश जाती हुई है ना, लाश जाती हुई देखते हैं। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। उसके बाद में अंत में एक साधु को देखते हैं। किसको देखते हैं? मॉन्क का मतलब क्या है? साधु, बेगिंग, भिक्षा मांगते हुए। दिस साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोस he had witnessed। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सभी साइट देख करके, इस प्रकार के सारे वो साइट देखते हैं, ये सब सीन वगैरह वो देखते हैं। ये सब सीन देखने के बाद में उनके दिल में, हृदय में परिवर्तन होता है। वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। फिर जैसे कि ऐसा स्पिरिचुअलिटी उनके दिल में जगती है, उनके हृदय परिवर्तन होता है, उनके मन में स्पिरिचुअलिटी यानी कि धार्मिक भावना जागती है। और वो कंसर्निंग द सोरोस ही हैड विटनेस्ड, वो जितने भी सोरोस, दुख, इस दुनिया के जो भी दुख उन्होंने देखे हैं वो सब देख करके उनके मन में, उनके हृदय में एक प्रकार की
जो ये लिख भी रखा है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहते हैं। कितने साल तक? 7 years। ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। 7 साल तक इधर उधर घूमते रहते हैं और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं वो। वेर ही वोड टू स्टे, वहाँ पर वो रुकने का निश्चय करते हैं, वहीं पे वो रहते हैं। अनटिल एनलाइटमेंट कैम, जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक उनको स्पिरिचुअलिटी प्राप्त नहीं होती, जिसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? मोक्ष। क्या बोलेंगे? मोक्ष बोलते हैं। जब तक उनको, मोक्ष का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। एनलाइटन आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और 7 दिन के बाद में उनको जैसे ही मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस पेड़ का नाम क्या रखते हैं? वो बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। कौन सा ट्री? ज्ञान का ट्री। कैसा ट्री है? ज्ञान का ट्री है। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और वो भी दूसरे लोगों को अब ये इस अपने ज्ञान के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों को शिक्षा दीक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी उन्होंने समझा है इस संसार को, वो सब चीज़ें बताना शुरू करते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और उसके बाद में उनका नाम क्या होता है? बुद्ध। द अवेकेंड और द एनलाइटन। बुद्ध का अर्थ होता है जिसको सारा ही ज्ञान प्राप्त हो, हर प्रकार का ज्ञान जिसको प्राप्त हो, वो बुद्धा है। द बुद्धा प्रेस्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। और बनारस मतलब है ना, बनारस, काशी भी कह सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काशी। बुद्धा ने अपनी सबसे पहला जो सरमन है, सरमन का मतलब उन्होंने जो भी रिलीजियस टॉक करी, जो भी अपना सबसे पहला उपदेश जिसको कह सकते हैं। सरमन का मतलब क्या? ये सरमन दे रखा है, तो सरमन का मतलब क्या है? उपदेश। जो भी अपना पहला उपदेश दिया वो बनारस के अंदर दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। बनारस जो है उस समय भी और आज भी बहुत ही होली जगह, बहुत ही पवित्र जगह, जो कि गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गंगा किनारे। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और यहीं पर उन्होंने अपना जो भी पहला उपदेश दिया था, पहला उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पे उन्होंने पहला उपदेश दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल का अर्थ होता है, इसमें दे भी रखा है कि समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा जिसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, ये देखो, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सका है वो। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। मतलब बुद्ध का जो भी ज्ञान था, उपदेश था, वो सब किसके बारे में था? अब तक जो भी लोगों का अज्ञान था, लोगों का अज्ञान जिसको समझा नहीं जा सका, मतलब इसको अज्ञान भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? अज्ञान। जो भी अज्ञान था और इस दुनिया में जो भी सफरिंग थी, उसके बारे में बुद्ध का ज्ञान था। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया वो सब इन चीज़ों के बारे में दिया। उसके बाद है कीशा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। अब कीशा गौतमी नाम की एक महिला है, जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ के रूप में इन चीज़ों को बताया गया है। कीशा गौतमी नाम की एक महिला है, उसके एकमात्र पुत्र था, इकलौता। कैसा पुत्र था? इकलौता पुत्र था, और वो मर गया। अब वो बहुत दुखी हो गई। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के अपने सभी पड़ोसियों के घर के द्वार पर गई और उनको दवाई के लिए पूछा कि भी ऐसी कोई दवाई हो जिससे मेरा बच्चा जीवित हो जाए। अब लोगों ने क्या कहा कि
ये अपने सेंस खो चुकी है, पागल हो गई है ना। सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, यानी कि ये औरत पागल हो गई है, ये बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। फिर ऐसे ही घूमते घामते एक आदमी से मिली वो, जिसने उसको कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ। फिजिशियन का मतलब क्या, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो इसको ठीक कर सकता है, इसको दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और किसा गौतमी ने कहा कि प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि। बुद्ध का एक नाम साक्य मुनि भी था, क्या नाम है, साक्य मुनि द बुद्धा। अब उस महिला ने कहा कि मुझे बताओ कि वो कौन है। तब उस आदमी ने रिप्लाई दिया, आंसर दिया कि उनका नाम साक्य मुनि बुद्धा है। क्या नाम है, साक्य मुनि बुद्धा। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। रिपेयर्ड का इसमें अर्थ दे रखा है ए स्टेलिस्टिक यूज वेंट टू। रिपेयर का मतलब वो उनके पास गई है ना, इसका अर्थ होता है वो उनके पास में गई। किसा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास गई और वहाँ पे जाकर के उनको रोने लगती है। फिर वो कहती है कि भाई मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे मालिक भी आप ही हो, और मेरे बच्चे मतलब मेरा बच्चा जो ठीक हो जाए उस प्रकार की, क्योर माय बॉय, ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ठीक है, फिर आगे देखिए, द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. फिर बुद्ध उसको कहते हैं, महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी पर, हैंडफुल मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी पर सरसों के दाने चाहिए। क्या चाहिए, मुट्ठी पर सरसों चाहिए। और तब वो औरत थोड़ी खुश हो गई, चलो सरसों के दाने तो आराम से ले आएंगे। लेकिन बुद्ध ने आगे उसमें ऐड किया, बुद्ध ने आगे और कहा कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से होने चाहिए, सरसों के दाने ऐसे घर से होने चाहिए जिस घर में कभी किसी बच्चे की मौत नहीं हुई हो, कभी किसी हस्बैंड की मौत नहीं हुई हो, या फिर उनके पेरेंट की मौत नहीं हुई हो, या किसी फ्रेंड की मौत नहीं हुई हो, ऐसे घर से चाहिए। पुअर किशा गौतमी नाउ went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? अब किशा गौतमी घर से घर, एक घर से दूसरे घर में घूमने लगी और उनको मस्टर्ड के दाने के लिए कहने लगी। हर कोई उसको कहता है कि भाई कि ये रे मुट्ठी पर सरसों के दाने उसको देने को तैयार था। तभी वो उनको पूछती कि क्या आपके घर में आपके बेटे की या बेटी की या आपके फादर की, मदर की, किसी की डेथ हुई है। दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तब वो हर कोई उसको उत्तर देता कि जो जीवित हैं वो तो कुछ हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। यानी कि हर घर में कोई न कोई मौत तो हुई है, कभी न कभी तो कोई न कोई तो मरा ही है ना। जो मरता, जो जीवन लेता है, यानी कि जो जन्म लेता है उसको मरना ही है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ। फिर वो लोग भी उसको कहते हैं कि हमें हमारे दुख याद मत दिलाओ। ग्रीफ का मतलब दुख। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें किसी न किसी की मौत या डेथ नहीं हुई हो। किसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. किशा गौतमी अब बिल्कुल होपलेस हो गई, अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी होपलेस हो गई, बिल्कुल निराश हो गई। उसने सोचा कि अब बच्चा नहीं बचेगा।
किशा गौतमी बिल्कुल होपलेस होगी और सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। वो एक सड़क किनारे, रास्ते के किनारे बैठ गई और पूरे शहर के अंदर चारों तरफ दिए टिमटिमाने लगे। लाइट्स ऑफ द सिटी, लाइट का मतलब उस समय यूँ तो ही नहीं बिजली थी, तो उस समय तो दिए ही लगते होंगे, ठीक है ना। एज द फ्लिकर्ड, जैसे टिमटिमा रहे, फ्लिकर कर रहे हैं, वो टिमटिमा रहे हैं अब। एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, जैसे टिमटिमाते वापस बुझ जाते, ठीक है ना। एक्सटिंग्विश का मतलब ओझल हो जाना, नज़र नहीं आना, है ना। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, और थोड़ी देर बाद में चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। एंड सी कंसिडर्ड द फैट ऑफ मैन दैट देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और फिर वो यही चीज़ कंसिडर करती है, यही निर्णय करती है कि आदमी का भाग्य क्या है, आदमी का भाग्य कैसा है कि उसको लास्ट में बुझ जाना है। दैट देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, यानी कि जो जन्म लेगा उसको मरना ही है, यानी कि आदमी जन्म लेगा, बड़ा होगा, अपने कर्म करेगा और लास्ट में उसको मरना है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness। वैली ऑफ डिजोल्यूशन का इसने दे रखा है एन एरिया विच इज फिल्ड विथ डीप सोरो, है ना। वैली ऑफ डिजोल्यूशन मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, चलो यही समझ लो आप, है ना। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो। फिर वो अपना आप से कहती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि अपने दुख में मैं बिल्कुल भी भूल गई, मैं ये चीज़ भूल गई कि डेथ इज़ कॉमन, डेथ सबको आनी है, मृत्यु सबकी होनी है। और अब ये जो डेजोलेशन है, यानी कि ऐसा एरिया है जहाँ पर दुख ही दुख है। देयर इज़ अ पाथ, यही तो एक रास्ता है और इसी रास्ते से होकर के सबको जाना है, यानी कि मौत के रास्ते से ही होकर के सबको जाना है। और कोई भी इमॉर्टल नहीं है, वो ये सोचती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इमॉर्टल, अमर नहीं है, है ना। कोई भी अमर नहीं है, केवल वही व्यक्ति अमर है, वही व्यक्ति अमर है जो अपनी सेल्फिशनेस को अब उसने गिव अप कर दिया, जिसने अपनी सेल्फिशनेस को त्याग दिया है, ठीक है। फिर बुद्ध उसको कहते हैं कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन फॉर देयर। वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी मॉर्टल्स हैं, जो भी नश्वर, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, क्या होता है नश्वर, नाशवान, क्या है इसका मतलब नाशवान। जो भी नाशवान या नश्वर हैं उन सबको ट्रबल, है ना। मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। लोगों के जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है, अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। ट्रबल, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। और छोटा जीवन है, कैसा जीवन है, ब्रीफ का मतलब छोटा, छोटा जीवन है और ये सब दुख दर्द से बिल्कुल भरा हुआ है। फिर आगे वो कहते हैं फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका भी जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है वो अपनी मृत्यु को टाल सकता है, कोई भी नहीं टाल सकता। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, कोई भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। फिर वो कहते हैं कि ओल्ड एज में पहुंचने के बाद में डेथ की एज आती, यानी कि डेथ होना निश्चित है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, और जीवित प्राणियों की यही इसी प्रकार का नेचर है, जीवित ये संसार इसी प्रकार का, इसी नेचर का है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। फिर वो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पका हुआ फल कभी भी पेड़ से गिर सकता है ना, पका हुआ फल कभी भी पेड़ से
गिर सकता है। उसी प्रकार जो भी मॉर्टल्स है, जो भी नश्वर लोग हैं इस दुनिया में, जो भी नश्वर प्राणी है, उनकी डेथ निश्चित है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। उसी जिस प्रकार से इस अर्थन वेसल यानी कि मिट्टी के बर्तन जो भी हैं वो उनको बनाए तो किसी न किसी दिन तो वो टूटेंगे, किसी न किसी दिन तो टूटेंगे मिट्टी के बर्तन। उसी प्रकार से मॉर्टल लोगों की लाइफ है, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बूढ़े बच्चे, है ना, बच्चे होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, है ना, कोई पागल है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, सबकी डेथ होनी है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सभी की मृत्यु एक दिन निश्चित है और ये सभी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on the lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, so the world is afflicted with death and decay. फिर देखिए, फिर वो कहते हैं of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु को जीत सके। ओवरकम बाय डेथ यानी कि मृत्यु सबको जीतती है इस दुनिया में। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मृत्यु के ऊपर, मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। मौत उनको जीतती है। और कोई भी फादर, कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को बचा सके, या फिर कोई बच्चा, कोई बालक ऐसा नहीं है अपने पिता को बचा सके। कोई भी रिलेटिव ऐसा नहीं है जो अपने रिलेटिव को बचा सके, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि वाई रिलेटिव आर्स लुकिंग ऑन द लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ। जब रिलेटिव्स अपने जो भी रिलेटिव होते हैं उनके मौत पर, उनकी डेथ पर लेमेंट करते हैं। लेमेंट का मतलब शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना, है ना, शोक प्रकट करना, शोक प्रकट करते हैं। और मॉर्टल्स धीरे 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 करके मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके। ये इसमें अफ्लिक्टेड विथ का दे रखा है, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजी और पेन। फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक अगर कोई ऑक्स है, जब तक ऑक्स काम, फिर वो कहते हैं इसलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार से ग्रीव वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। और नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये लोग क्या है कि इस दुनिया, इस संसार के रीति रिवाज को जानते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना है। आगे वो कहते हैं नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। फिर वो कहते हैं कि रोने धोने से या दुख प्रकट करने से, ज़्यादा दुखी होने से हमें मानसिक शांति नहीं मिलती है। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति या मानसिक शांति नहीं मिलती है। और इसके बजाय क्या होता है, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। ऐसा करने से उसका दर्द और दुख बढ़ता ही जाता है और उसका शरीर भी इस चीज़ को सफ़र करता है, वो बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो आगे कह भी रहे हैं कि ऐसा करने से वो बीमार हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं, कमज़ोर पड़ सकते हैं। यर द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि जो भी व्यक्ति मर गए हैं उनको वो अपनी लेमेंटेशन से नहीं बचा सकते, उनको सेव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मर गए, जो तो गए, उनको बचाया नहीं जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव। ही who has drawn out the arrow
and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. फिर आगे वो कहते हैं कि इसके बजाय तो लेमेंटेशन करने के बजाय उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए और ना किसी प्रकार का लेमेंटेशन करना चाहिए, ना किसी प्रकार की कंप्लेन करनी चाहिए, शिकायत शिकवा कुछ नहीं करना चाहिए. और ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड ऑल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. फिर वो कहते हैं कि इसके बजाय अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, है ना, अपने मनस्थिति को शांत रखना चाहिए. और जिस व्यक्ति ने इन दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ओवरकम, है ना, जिस व्यक्ति ने इन दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वो क्या होता है, वो किसी भी प्रकार से दुख से बिल्कुल फ्री हो जाता है और उसको ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. ठीक है, ओके. तो ये आपके चैप्टर था. ओके.